अस्सलाम वालेकुम। स्टोरी विद शामीन में आप सबको खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ कि सब खैर व आफियत के साथ होंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें फॉर द न्यू मोर कमिंग अपडेट्स। आज की मेरी स्टोरी एक और पुरस्कार और खौफनाक कहानी है जिसका नाम भट्टे की चुड़ैल है। ये 1960 के दौर का वाकया है जब पाकिस्तान को बने हुए चंद ही साल हुए थे और लोग काम के सिलसिले में बहुत ज़्यादा परेशान थे। ये वो मुहाजिरीन थे जो भारत से हिजरत कर कर आए और काम की तलाश में जगह जगह फिरते। ऐसा ही किस्सा एक ऐसे शख्स का है जो मैं आपके गोशगुजार करने जा रही हूँ। उनका नाम शमसुद्दीन था और वो अपने घर को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा परेशान थे। पाकिस्तान में आने के बाद उनकी शादी हुई और फिर वहीं से अपनी अज़वाजी ज़िंदगी का नया सुनहरा दौर शुरू हुआ। बेगम भी खासी गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती थीं और वो ख़ुद भी खासी गरीब थे। शादी के कुछ महीनों बाद ही अल्लाह ताला ने शमसुद्दीन को बहुत बड़ी खुशखबरी से नवाजा था। वो खुश तो बहुत था कि उसके घर भी एक मेहमान आने वाला है, लेकिन अब वो मज़ीद परेशान हो गया था। जो खेत उसके हिस्से में आए थे, अभी वो इस काबिल ना था कि उन खेत के अंदर जाकर काम कर सकता और फसलें उगा सकता। कुछ गुर्बत ही इस तरीके की थी। शमसुद्दीन का कोई भाई तो था नहीं, ना ही कोई बहन, और जो बीवी उसके हिस्से में आई थी वो भी एक ही थी। समझ लीजिए कि इनका इस दुनिया में अल्लाह के सिवा तीसरा तो कोई ना था। हाँ, कुछ संगत दोस्त यार तो बने थे जिस गांव में ये लोग रहा करते। बस किसी ने शमसुद्दीन को कहा कि जब तेरे घर में इतनी परेशानियां हैं और अल्लाह ताला खुशी भी दिखाता है तो तू क्यों ना किसी भट्टे पे काम कर ले। तुझे रोज़ के इतने पैसे तो मिल जाया करेंगे कि तू अपने घर की रोटी चला सके। शमसुद्दीन को ये बात समझ आई और उसने कहा, ठीक है, मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। बहरहाल शमसुद्दीन ने अपनी अहलिया, जिसका नाम नाज था, उसको बताकर काम पर जाना शुरू किया। भट्टे से उसे इतना मिल जाता कि वो आटा और दाल खरीद कर घर ले जाता। ये उन दौरान की बात है जब सिक्कों में भी कदर पैसों की बहुत ज़्यादा हुआ करती थी और लोग अल्लाह का शुक्र अदा किया करते थे। ये अल्लाह के शुक्र की ही तासीर थी कि आहिस्ता आहिस्ता उनके घर का सिलसिला अच्छा होने लगा। तीसरे मेहमान की आमद का दिन बहुत नज़दीक आता जा रहा था। भट्टे का काम भी ज़ोरों शोर से चल रहा था। वक्त कब पर लगाकर उड़ने लगा। ऐसी ही सर्दियां आन पहुंची। अब भट्टे की मेहनत डबल होने लगी। भट्टा मालकान वहां मजदूर से कहते अगर रात को कोई नाइट शिफ्ट यहाँ आके करे तो वो सिर्फ ईंटें ही पकाएगा। कोई भी उस गांव का एक फर्द भी रात के वक्त भट्टे में काम करने के लिए आमादा ना हुआ, क्योंकि अक्सर चौकीदार भी वहां से काम छोड़कर भाग जाया करते। हर हफ्ते कोई नया चौकीदार ही आया रहता, बदला जाता या वल्लाह आलम क्या होता कुछ पता ही ना चला। सर्दियां लग चुकी थीं
भट्टा मालिकान ने वहाँ पर बोला कि नाइट शिफ्ट में जो कोई भी काम करना चाहे वो ईंट को पकाने का कर सकता है। गांव के किसी भी इंसान ने, किसी भी फर्द ने नाइट शिफ्ट की हामी ना भरी थी। शमसुद्दीन को पैसों की अशद ज़रूरत थी, उसने नाइट शिफ्ट करने की हामी भर ली। नाइट भी क्या शिफ्ट थी, शाम 7 से रात 3 बजे तक की। उसके बाद अपने घर चले जाओ। चौकीदार उन दौरान था नहीं, लिहाजा डबल कमाई हो जाएगी, इसलिए शमसुद्दीन ने रात को जाने की हामी भरी और अपनी बीवी से कह दिया कि रात का खाना भी बांध दे ताकि वो कल से काम पर शाम के वक्त चला जाया करे। नाज ने शुरू में तो एतराज़ किया, लेकिन वक्त की नज़ाकत को समझते हुए हामी भर ली, क्योंकि खर्चा सर पर जो खड़ा था। पहली रात तो जैसे तैसे गुजर गई। कुछ आहटें महसूस होती, ऐसा लगता कि शमसुद्दीन के अलावा भी भट्टे में कोई मौजूद है। अगली रात लगभग 9 या 10 बजे थे। शमशू ईंटें पकाने का काम कर रहा था। भट्टा खासा गर्म था। हवा में हल्की फुल्की खनकी बाहर महसूस हो रही थी। गर्मियों के अंदर भट्टे के अंदर, गर्मी में भट्टे के अंदर काम करना रात के वक्त तो बहुत ही नामुनासिब सा था, क्योंकि गर्मी में काम करने के वक्त भट्टे की जो तपिश महसूस होती है उसे वो इंसान ही महसूस करता है जिसने के भट्टे पर काम किया हो। बेचारा शमसुद्दीन जब काम करते करते थक गया तो उसने खाने का वो दस्तरखान खोला जिसको बांध कर नाश देती। उसने साग बनाया था आज। साग की खुशबू खासी फैल रही थी। अचानक जैसे ही वो खाना खाने बैठा, उसे ऐसा लगा कि उसके अलावा भी इस भट्टे में कोई मौजूद है। एक हल्की सी हंसी ने शमशू को डरा दिया था। उसने खाना छोड़ा और आवाज लगाई, कौन है यहाँ मेरे अलावा? काम करना है तो सीधे काम करने के लिए आ जाओ, लेकिन आधी रात को ऐसा मजाक करना ठीक नहीं है। आपको एक और खास बात बताती चलूं। शमसुद्दीन नमाज का पाबंद था, तहज्जुद गुजार था। वो इन छोटी मोटी चीजों से डरता न था, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में जो सख्तियां देखी वो माँ बाप के बगैर देखी। वो एक सख्त जान इंसान था। यकदम उस भट्टे में छन छन की आवाज शमशू को अपने पीछे से आ रही थी, यानी कि जहां से भट्टा शुरू होता है वहीं के एंट्रेंस से। उसने देखा एक नहायत ही खूबसूरत दोशीदा उसके पास बिना डरे चले आ रही है। उसके चेहरे पर आधा घूंघट था। वो एकदम शमशू से कुछ फासले पर जा रुकी। वो अपनी खूबसूरती से शायद शमशू को मुतासिर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन शमसुद्दीन नहायत ही ईमानदार और हया वाला इंसान था। वो उस चुड़ैल की खूबसूरती में कैसे जा फंसता भला? उसने एकदम उसकी नजर जैसे ही उस औरत के पैर पर पड़ी जो के उल्टे थे, यहीं पर ही शमसुद्दीन समझ चुका था कि ये औरत कुछ और नहीं, एक जाल है। यकीनन या तो ये चुड़ैल है या कोई पिछल पैरी। वो औरत एक जगह कोने में जा बैठी और आहिस्ता आहिस्ता रोने लगी। शमसुद्दीन ने उसे मुखातिब ना किया था। वो अपना काम उसे नजरअंदाज करते हुए करता रहा। कुछ देर की ताखीर थी कि उसने आवाज लगाई, शमसुद्दीन, तुम मुझसे बात नहीं करोगे? शमसुद्दीन ने उसको कोई जवाब न दिया। अब तो उसका अगला अमल
इस भट्टे से निकलना था। शमशुद्दीन नजर अंदाज करते हुए अब जो ईंटें भट्टी में पक रही थीं उन्हें वैसे ही छोड़ा और एक बड़ा सा लक्कड़ जलता हुआ आग का अपने हाथ में ले लिया और आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटने लगा। चुड़ैल समझ गई थी कि शमशुद्दीन समझ चुका है कि मैं कौन हूं। तभी उसने आग का अंगारा अपने हाथ में ले लिया। इसे छोड़ दे, मैं तुझे नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। तू बहुत अच्छा इंसान है, मुझे तू पसंद आ गया है, बस मेरे साथ चल। ये कहकर वो भी आहिस्ता आहिस्ता शमशुद्दीन के साथ आने लगी। शमशुद्दीन बिल्कुल खामोश था। वो आहिस्ता आहिस्ता दिल में आयतल कुर्सी पढ़ने लगा, जो कि उसकी ज़बान से एकदम जारी हुई। उसने वो आग का लक्कड़ तेजी से चुड़ैल की जानिब हवा में उछाल दिया और वो चुड़ैल एक करीहा हंसी के साथ वहां से गायब होकर यकदम दूसरी जानिब आ गई। तू क्या समझता है कि मैं इस आग से डर जाऊंगी? मैं तो तेरे रास्ते अब नहीं छोड़ूंगी। ये कहकर वो शमशुद्दीन के पीछे भागने लगी और शमशुद्दीन आगे आगे। खेत खलियानों से होते हुए वो अब कच्ची सड़क पर आ गया था। शमशुद्दीन उसके हाथ ही ना आया। ये कैसा सच्चा वाकया था जो कि मैंने फर्जी नाम के साथ आपके साथ शेयर किया। स्टोरी विद शाहमीन अगर आपको वाकई में पसंद आती है, मेरा चैनल आपको पसंद आता है, इसकी स्टोरीज अच्छी लगती हैं, तो इसे लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। शमशुद्दीन उस जाल से निकल आया था और उस चुड़ैल ने आवाज लगाई थी पीछे से कि तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम बच गए। आइंदा कभी यहाँ का रात में रुख किया तो तुम्हें जिंदा मैं यहाँ से जाने नहीं दूंगी। शमशुद्दीन जैसे तैसे अपने घर पहुंचा, अपनी बीवी को तमाम वाकया सुनाया तो उसकी बीवी ने भी खुदा का शुक्र अदा किया कि खैर से उसका शौहर वापस सलामत घर आया।